नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी पंडित के इस फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कमाल के प्रॉपर्टी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है एक बार फिर से गवर्नमेंट की ओर से। और इस बार काफ़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं। यानी फर्स्ट टाइम होम बायर्स को एक बोनस ऑफर किया गया है मोदी गवर्नमेंट की ओर से। दोस्तों, अगर आपकी इनकम 6 लाख या फिर उससे कम है और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको आपकी टोटल होम लोन में से 6 लाख तक की होम लोन पे 6.5% सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर आपने 9.5% इंटरेस्ट रेट पे होम लोन ली है तो आपकी होम लोन के 6 लाख पर आपको सिर्फ 3% ही इंटरेस्ट देना होगा। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट 6.5% का फ़ायदा होगा। और ये अमाउंट अपने लमसम कैलकुलेट करें तो करीब 2.5 लाख तक का आपको डायरेक्ट ही फ़ायदा हो रहा है। और अगर दोस्तों आपकी इनकम 12 लाख तक है तो ये सब्सिडी कटकर 4% हो जाएगी। यानी आपकी टोटल होम लोन के 9 लाख तक की होम लोन पे आपको 4% सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5.5% ही इंटरेस्ट देना होगा आपकी 9 लाख तक की होम लोन पे। और ये अमाउंट भी करीब 2.5 लाख तक होगी। और दोस्तों, अगर आपकी इनकम 18 लाख तक है तो ये सब्सिडी कटकर 3 लाख तक हो जाएगी। यानी आपकी टोटल होम लोन के 12 लाख तक की लोन पे आपको 3% सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 6.5% ही इंटरेस्ट देना होगा आपकी 12 लाख तक की होम लोन पे। और ये अमाउंट भी करीब 2.5 लाख तक होगी। यानी कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी इनकम 18 लाख तक है और आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो मोदी गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख तक का बोनस ऑफर एज ए सब्सिडी के तौर पे कर रही है। और अगर दोस्तों आपको ज़्यादा डिटेल्स में ये सब्सिडी के बारे में जानना है तो हमने एक और वीडियो बनाई है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाकर आपको पूरा डिटेल में ये वीडियो देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि वो कितना क्या कुछ आपको बेनिफिट होने वाला है। यहाँ दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है इस बजट में जो अफोर्डेबल हाउसिंग को जो बूस्ट दिया गया है उसकी असर दिखना चालू हो गई है। और मेट्रो सिटीज़ के डेवलपर्स की बात करें तो उनमें से कई डेवलपर्स अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को अफोर्डेबल कर रहे हैं। यानी जो डेवलपर पहले लग्जरी होम्स बनाते थे वो अब से अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर रुख कर रहे हैं और करीब 1100 से 1600 स्क्वायर फीट के सुपर बिल्डअप घर बना रहे हैं। और अगेन दोस्तों, आपको कुछ कन्फ्यूजन है सुपर बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया में, तो हमने ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक वीडियो बनाई है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पर जाकर आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है कारपेट एरिया और सुपर बिल्डअप एरिया में। दोस्तों, यहाँ पे जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है आरबीआई की ओर से। और रियल एस्टेट सेक्टर को जो उम्मीद थी इस बार यानी 8 फरवरी को आरबीआई अपने रेपो रेट में कुछ कटौती करेगी और उससे होम लोन के इंटरेस्ट और भी कम होंगे। लेकिन ऐसा ना करते हुए आरबीआई ने अपने रेपो रेट को एज इट इज़ ही रखा है। यानी अगर आप होम लोन के इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद लेकर बैठे हुए हो तो आपको और थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। क्या पता अगले कुछ हफ्तों में ये आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगली अपडेट जो है वो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के बेस पे है। एक ऐसी रिसर्च आई है कि एनआरआई जो है वो ज़्यादातर प्रीफर्ड करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और इस मीडियम से वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स कंपेयर भी कर लेते हैं। और साथ ही में डेवलपर्स भी ज़्यादा मार्केटाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को और मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस बना सके। लेकिन जब प्रॉपर्टी परचेज करने की बात आती है तो वो ऑफलाइन मीडियम को ही चूज़ करते हैं। यानी ऑनलाइन प्रॉपर्टी परचेज करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि आगे जाके पॉसिबल हो सके कि ऑनलाइन मीडियम से भी प्रॉपर्टी परचेस हो सके। दोस्तों, अगली अपडेट की जो बात करें तो अगली अपडेट आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से। और 9 फरवरी को हरियाणा गवर्नमेंट ने ये जारी किया है कि पूरे स्टेट के करीब 94% तक की लेन जो है वो डिजिटलाइज कर दी गई है और उसे इंटीग्रेट भी कर दिया गया है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के साथ। यानी अब से लेन की पूरी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है और आगे जाके इसे आधार कार्ड के साथ भी लिंक कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये अगर पॉसिबल होता है तो हरियाणा पहला ऐसा स्टेट होगा जो ये कर रहा है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रॉपर्टी अपडेट्स पे बने वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।